सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। जीएसटी इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ये दो ऐसी पोस्ट हैं, ऐसी नौकरियां हैं कि जो भी लोग सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, एसएससी लेवल के एग्जाम्स की, उन सबका ड्रीम होता है कभी ना कभी कि भाई मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है या मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। मतलब मोस्टली जितने भी टॉपर्स होंगे, मोस्टली जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे, वैसे तो और भी बहुत सारी पोस्ट हैं, लेकिन उनमें से आपको मोर देन 70% एस्पिरेंट्स ऐसे मिलेंगे जो या तो जीएसटी इंस्पेक्टर बनना चाहते होंगे या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते होंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, लोगों को ये समझ में नहीं आता कि दोनों में से क्या बेटर है आपके लिए, आप लोगों को दोनों में से क्या चूज करना चाहिए। क्योंकि देखो, आप लोग जैसे आप लोगों को गाइड करने वाले जितने भी मेंटर्स हैं, जैसे कि हम हैं या और भी लोग हैं, उनमें से कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जिन्होंने चूज किया फर्स्ट प्रेफरेंस में, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे मेरे जैसे जिन्होंने जीएसटी इंस्पेक्टर चूज किया फर्स्ट प्रेफरेंस में। तो लोगों के मन में ना कंफ्यूजन हो जाती है और डाउट्स रहते हैं। तो उन सभी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं आज आप लोगों के सामने आया हूं। मैं आप लोगों के सामने इन दोनों पोस्ट का कंपैरिजन करूंगा। मैं नहीं कहूंगा कौन सी बेटर है कौन सी खराब है, वैसे तो सारी ही नौकरियां अच्छी हैं, कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए, सारी सरकारी नौकरियां अच्छी हैं, लेकिन आपके लिए इन दोनों में से क्या अच्छा है, इस वीडियो को देखने के बाद ये चीज आप लोग खुद बता पाओगे। आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया ना, तो उसके बाद आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि आपके लिए दोनों में से क्या बेटर है। क्योंकि मैं दोनों का एक प्रॉपर वे में कंपैरिजन करूंगा कि आपको दोनों के फायदे नुकसान, दोनों के प्रॉज एंड कॉन्स, दोनों में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और उसके बाद कमेंट करके जरूर बताना कि आपके लिए, मतलब जैसा आपका नेचर है, जो चीजें आपको पसंद है, जो आपके प्रेफरेंसेज हैं, आपको देखते हो आपके लिए उन दोनों में से क्या बेटर है। दोनों ही नौकरियां अच्छी हैं वैसे, लेकिन फिर भी आपके लिए क्या बेटर है ये आपको जरूर बताना है। और वैसे ना देखो, ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है। ये देखो सबकी पसंद के ऊपर है, किसी को कुछ पसंद है तो किसी को कुछ पसंद है। जैसे मान लो एक इंसान कहेगा यार मुझे तो ब्लू कलर की शर्ट पसंद है, एक इंसान कहेगा नहीं मुझे ब्लैक कलर की शर्ट पसंद है। इसी तरीके से ये चीजें हैं, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन पसंद को, इन चीजों को चेंज कर देते हैं, तो वो डिस्कस करेंगे। और मेन मोटिव ये है कि ऐसा ना हो कि आप किसी गलत नौकरी को पालो, क्योंकि इतनी मेहनत करके आप लोग एग्जाम को क्रैक करोगे तो जो चीज आपके लिए सूटेबल है आप वही नौकरी पाओ, क्योंकि कई साल तक आपको वहां पर नौकरी करनी है। और भाई देखो, नौकरी पाने के लिए पढ़ाई करनी है आप लोगों को। यूं नहीं है कि सिर्फ सारा दिन ये ऐसी ही वीडियोस देखते रहो, मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहो। सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस देखने से या ये सब देखने से आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होने वाला। आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है पढ़ाई करके। और ये जो दो पोस्ट पर्टिकुलरली मैंने बताई हैं, ये तो एसएससी सीजीएल एग्जाम के थ्रू लगते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी सरकारी नौकरी हैं। स्टेट लेवल के भी एग्जाम्स होते हैं, एसएससी के भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ऐसे दुनिया भर के पेपर हैं और स्टेट लेवल के पेपर हैं। उनकी प्रिपरेशन आप लोगों को जरूर करनी है। तो आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए ना पीडब्ल्यू लाया एसएससी महापैक। फिजिक्स वाला मना रहा है एजुकेशन का फेस्टिवल। फिजिक्स वाला में ना देखो, आप लोगों को एक बहुत बढ़िया चीज है। जैसे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सीजीएल की कर रहे हो, सीएचएसएल की कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की कर रहे हो, स्टेट की किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, हाई कोर्ट की कर रहे हो, तो आप लोगों को ना अलग अलग बैचेस नहीं लेने पड़ेंगे। इस महापैक में क्या है, आप लोग को 1 साल का और 2 साल का दोनों सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगे, आप जो भी लेना चाहो। अभी बहुत जबरदस्त ऑफर भी चल रहा है, बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। तो जो 1 साल वाला सब्सक्रिप्शन है ना, वो सिर्फ 1799 में मिल जाएगा, और जो 2 साल वाला सब्सक्रिप्शन है ना, वो 2499 में मिल जाएगा। और अगर आप लोग कूपन कोड KGS100 यूज कर लोगे, तो KGS100 यूज करने से आप लोगों को 100 का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो भाई इस फिजिक्स वाला का जो महापैक अभी ऑफर आया हुआ है ना, इसमें ना इसके साथ साथ ढेर सारे मेगा अनाउंसमेंट्स, मेगा लॉन्चेस और मेगा ऑफरिंग्स भी हैं। तो आप इसका फायदा उठाओ। इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसमें जाकर ये अपने 1 ईयर और 2 ईयर की सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सबसे बढ़िया इसमें बेनिफिट है कि अलग अलग बैचेज नहीं लेने पड़ रहे। तो आप चाहे किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो वो एक ही सब्सक्रिप्शन लेने पर, यानी कि एक बैच के प्राइस पर ही आपको ऑलमोस्ट सारे बैचेस मिल जाएंगे। और फिजिक्स वाला ने अभी सेलिब्रेट किया अपना दूसरा विश्वास दिवस। तो आप लोग जो भी सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक ही जगह पर आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन करने के लिए बैचेस मिल जाएंगे, यानी कि एक ही बैच की कॉस्ट में मिल जाएगा। और ये जो अभी ऑफर चल रहा है ना, सिर्फ 10 मार्च तक ही वैलिड है। तो फटाफट जाकर जो लोग भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहे वो लोग लेना, कूपन कोड KGS100 यूज कर लेना। और इसमें एक हेल्पलाइन नंबर भी आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप वहां कॉल करके भी पूछ सकते हो। अब शुरू करते हैं अपनी सारी चीजें, सारे फैक्टर्स जिनको हम लोग कंसीडर करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि पिछले कुछ सालों से अगर आप लोग देखोगे ना, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और जीएसटी इंस्पेक्टर, तो कट ऑफ तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की ज्यादा जाती है। अब वो ज्यादा क्यों जाती है भाई? ज्यादा इसलिए जाती है क्योंकि इनकम टैक्स में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसीज पिछले कुछ सालों से कम निकल रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर वैकेंसीज कम निकल रही हैं तो कट ऑफ तो ज्यादा जाएगी ही जाएगी। और पिछले कुछ सालों से जीएसटी इंस्पेक्टर की वैकेंसीज ज्यादा निकल रही हैं। ये सारी चीजें ना, देखो जितनी वैकेंसीज अवेलेबल होंगी, जितनी खाली पोस्ट होंगी, उस हिसाब से वैकेंसीज निकलती हैं। और वहीं टीए की बात करें
तो टीए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में ज़्यादा निकल रहे हैं और जीएसटी में कम निकल रहे हैं। यानी कि अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर कम और टीए ज़्यादा, ये वैकेंसीज निकल रही हैं, और जीएसटी में इंस्पेक्टर ज़्यादा और टीए कम, ये वैकेंसीज निकल रही हैं। इस रीजन से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कट ऑफ ज़्यादा जा रही है। अब एक एक करके ना सारे फैक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं, जैसे जॉब प्रोफाइल, सैलरी, प्रमोशन, यानी कि जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं सारे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल। देखो जॉब प्रोफाइल क्या है तो दोनों ही टैक्सेशन, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस है तो एक डायरेक्ट टैक्सेस है। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, जो जीएसटी है इनडायरेक्ट टैक्सेस है सीबीआईसी, और जो इनकम टैक्स है डायरेक्ट टैक्सेस है सीबीडीटी। तो काम तो टैक्सेस से मिलता जुलता ही है दोनों का, है भी दोनों में डेस्क जॉब भी और फील्ड जॉब भी, दोनों ही चीजें हैं। लेकिन अगर फिलहाल जो करंट सिनेरियो चल रहा है, करंट सिनेरियो में अगर कंपैरिजन किया जाए तो कहीं ना कहीं आप लोग कह सकते हो कि जीएसटी में फील्ड जॉब कहीं ना कहीं ज्यादा है। वैसे तो इनकम टैक्स में भी बहुत है फील्ड जॉब। जब आप लोग डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लेते हो ना तो आप लोग देखते हो कि इंटरनली अलग अलग आप लोगों की पोस्टिंग्स होती रहती हैं। तो मैं उस हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ कि करंटली जीएसटी में फील्ड वर्क थोड़ी सी उससे ज्यादा है। उसके बाद एक और फर्क आप लोगों को बताता हूँ। देखो इनकम टैक्स तो इनकम टैक्स हो गया। अब जीएसटी में क्या है, बहुत सारे ऐसे जोन्स हैं, जैसे कि दिल्ली जोन हो गया, वडोदरा जोन हो गया, बहुत सारे ऐसे जोन हैं जिसमें जीएसटी और कस्टम्स कंबाइन है। यानी कि आप लोगों को जीएसटी में नौकरी कर रहे हो लेकिन उसके साथ साथ आपको कस्टम्स में नौकरी करने को भी मिलती है। जैसे दिल्ली जोन की बात कर लेते हैं तो अगर जीएसटी इंस्पेक्टर कुछ समय के लिए एज अ जीएसटी इंस्पेक्टर काम करता है, कुछ समय के लिए एज अ एग्जामिनर, कुछ समय के लिए एज अ पीओ, यानी कि वो जीएसटी और कस्टम्स दोनों में नौकरी कर रहा है, तो एक्सपोजर काफी अच्छा मिल रहा है। तो कुल मिलाकर इस चीज पर हम कह सकते हैं कि जीएसटी काफी डाइवर्स है, यानी कि जो जीएसटी की नौकरी है वो हर कुछ समय में आप लोगों का जो काम है वो चेंज होता रहेगा और बहुत ही डाइवर्स है। इसके बाद बात कर लेते हैं सैलरी की। तो भाई सैलरी दोनों की सेम है, दोनों ही सेम लेवल की, सेम ग्रेड पे की नौकरियां हैं, तो दोनों की सैलरी सेम। इसके बाद अगर ग्रुप की बात करें तो जीएसटी इंस्पेक्टर ग्रुप बी की पोस्ट है और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ग्रुप सी की पोस्ट है। और जब दोनों का प्रमोशन होता है, फर्स्ट प्रमोशन होने के बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर और जीएसटी इंस्पेक्टर्स बनते हैं सुपरिटेंडेंट्स। तो ये क्या होता है, ये दोनों ही ग्रुप बी की गस्टेड पोस्ट होती है। अब बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म की। तो भाई देखो यूनिफॉर्म इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की नहीं होती, जीएसटी इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म होती है। आप लोगों ने देखी होगी, 3 स्टार्स मिलते हैं आप लोगों को कंधे पर। लेकिन यूनिफॉर्म ऐसा नहीं है कि आप लोगों को डेली पहनना है। एक तो जब आप लोगों की ट्रेनिंग होती है तो आप लोगों को पहननी होती है, उसके बाद ऑफिसेज में, मतलब कुछ ऑफिसेज में पर्टिकुलर डेज होते हैं या कुछ ऑफिसेज में कभी कोई स्पेशल ओकेजन हुआ, कुछ ऐसा हुआ तभी पहननी होती है। मतलब आप लोग सिविल क्लोथ्स में, आप लोग नॉर्मल कपड़ों में रह सकते हो, कोई ऐसी कंपल्शन नहीं होती कि आप लोगों को डेली पहननी पड़ेगी यूनिफॉर्म। लेकिन हाँ देखो, यूनिफॉर्म तो एक मतलब अपने आप में ही एक अलग प्राउड फीलिंग वाली बात आ जाती है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्रमोशंस की, तो देखो प्रमोशंस ना समय समय में चेंज होती रहती हैं चीज़ें। मैं करंट सिनेरियो की बात कर लेता हूँ और एक थोड़ा सा पहले की सिनेरियो की बात कर लेता हूँ। पहले क्या था, पहले आरआर रूल्स जो थे, मतलब नए आरआर रूल्स अभी आए हैं, इंप्लीमेंट हो चुके हैं जीएसटी में, इनकम टैक्स में अभी तक नहीं हुए हैं। तो पहले क्या था, पहले वहाँ पर भी इनकम टैक्स में भी जो टीए थे और जीएसटी में भी जो टीए थे, दोनों ही 5-6 साल में इंस्पेक्टर बन जाया करते थे। लेकिन नए आरआर रूल्स आ गए हैं जो कि जीएसटी में इंप्लीमेंट हो चुके हैं। तो जीएसटी में टीए को इंस्पेक्टर बनने में लग रहे हैं करीब 15 साल, और इनकम टैक्स में अभी भी टीए जो इंस्पेक्टर है वो 5 से 6 साल में बन जाते हैं। लेकिन कुछ नहीं पता कब वो आरआर रूल्स इंप्लीमेंट हो जाए। इंप्लीमेंट हो गए तो वहां पर भी समय बढ़ जाएगा। उसके बाद इंस्पेक्टर के बाद नेक्स्ट प्रमोशंस की अगर बात करें, यानी कि वहाँ इंस्पेक्टर के बाद आईटीओ बनेंगे और यहाँ सुपरिटेंडेंट बनेंगे। तो ये पहले तो इनकम टैक्स में काफ़ी फास्ट थी अगर हम जीएसटी से कंपेयर करें तो, यानी कि इनकम टैक्स की प्रमोशंस काफ़ी जल्दी हो जाती थी जीएसटी की कंपैरिजन में। लेकिन अब समय के साथ साथ चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, तो जीएसटी में भी प्रमोशंस जो है वो काफ़ी फास्ट हो चुकी हैं, काफ़ी अच्छी हो चुकी हैं। तो प्रमोशंस दोनों में ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ अगर हम कंपेयर करें तो कुछ ना कुछ आप कह सकते हो कि इनकम टैक्स में जीएसटी से फास्ट, जीएसटी से बेटर प्रमोशंस हैं। अब बात कर लेते हैं होम स्टेट की, पोस्टिंग की क्या प्रेफरेंस, क्या रहता है लोगों का। देखो भाई जाहिर सी बात है, अभी हो सकता है आप लोगों को ये चीज़ इतना मैटर ना कर रही हो कि हमें होम पोस्टिंग चाहिए, होम स्टेट चाहिए, भी आप सोच रहे हो यार कोई बात नहीं, नौकरी मिलनी चाहिए, इंस्पेक्टर बनना है, कहीं भी बनना है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में बात करें ना, मतलब जब आप लोग नौकरी करने लग जाओगे कुछ समय के बाद आप लोगों को ये महसूस होगा कि नहीं यार, होम स्टेट मतलब घर के पास जो नौकरी करनी है ना वही नौकरी है एक्चुअल। घर से दूर नौकरी करने का वो मज़ा नहीं है। अपनी फैमिली के साथ रहकर, घर के पास रहकर नौकरी करने का अलग ही मज़ा है। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर आप लोगों को लोअर ग्रेड पे की भी पोस्ट मिल जाए, लोअर लेवल की भी पोस्ट मिल जाए, तो भी होम स्टेट जो पोस्टिंग है ना वो बेस्ट है। मैं खुद पर्सनली ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने पहले तो भाई कि टीए तो मिल रहा था घर के पास, लेकिन टीए ना लेकर इंस्पेक्टर ले लिया, दूर नॉर्थ इंडिया गया, साउथ इंडिया में ले लिया इंस्पेक्टर। उसके बाद मेहनत करते रहे, पेपर देते रहे, भाई नहीं निकलता, कई बार नहीं निकला पेपर, मतलब इतनी अच्छी रैंक नहीं आई कि दिल्ली जोन में आ पाए, इस एरिया में आ पाए। तो मतलब कुछ 2-3-4 साल नौकरी करने के बाद वो लोअर ग्रेड पे की नौकरी पर आए। मतलब अगर वो इंस्पेक्टर थे
प्रमोट मतलब इतने साल की नौकरी हो चुकी थी कि प्रमोशन भी होने वाली थी, फिर भी वो नौकरी छोड़ करके टीए की नौकरी ले ली उन्होंने अपने घर के पास। तो ये चीजें ना बाद में समझ में आती हैं, तो इसलिए वही है कि जब मेहनत करो तो इस हिसाब से करो कि घर के पास नौकरी मिल सके। अब बात कर लेते हैं टॉपर्स की प्रेफरेंस की। तो भाई देखो, टॉपर्स तो दोनों ही तरीके के मिलेंगे। बहुत सारे टॉपर्स ऐसे भी मिलेंगे जो जीएसटी इंस्पेक्टर को भरते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस पे, बहुत सारे ऐसे भी मिलेंगे जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को भरते हैं। इसमें वही बात आगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि प्रेफरेंस वाली बात हो जाती है, अपनी पसंद वाली बात हो जाती है। मैंने जीएसटी इंस्पेक्टर भरा था, मैं पर्सनली ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भरा था। तो ये तो अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, अपनी पसंद होती है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि दोनों ही नौकरियां अच्छी हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फैक्टर्स आप लोगों को बताए ही हैं। आप लोग कोशिश करना, आप लोग वो नौकरी भरो जिसमें आपको लग रहा हो कि हाँ मुझे घर के पास मिल जाएगी दोनों में से नौकरी। मतलब दोनों में से जो नौकरी आपको चांसेस लगे कि घर के पास मिल रही है वो भरनी चाहिए। बाकी कंप्लीटली आपका डिसीजन है, मैं आप लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है इस चीज़ में। आप लोगों को मतलब आपके डिसीजन है, मैं तो सिर्फ थोड़े से अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। तो कमेंट में एक बार ज़रूर बता दो कि आपके लिए इन दोनों में से कौन सी नौकरी बेटर है। अगर मुझसे कुछ छूट गया, आप कुछ और पूछना चाहते हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट कर देना। हमारा नया चैनल है कपूर गुरुकुल क्लासेस, उसको फटाफट से जाकर सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।